एक बार संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी के पास आए कि महाराज, देवता तो एक दो नहीं है, 3.5 करोड़ देव, 3.5 करोड़ तीर्थ, लेकिन किसी को एक को तो आप जैसे एक को तो प्रधान बनना ही पड़ता है। अब कथा के आयोजन हो रहे हैं तो अशोक सिन्हा जी मुख्य है ना, एक को बनना ही पड़ेगा, इसमें जलने की जरूरत नहीं। तो श्री गणेश जी भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए देवर्षि नारद जी के पास पहुंचे कि देवर्षि नारद जी, मेरे पास तो कुछ ऐसा साधना भी नहीं है, एक छोटा सा चूहा है और यहाँ एक से एक देवता के पास विमान, पुष्प विमान, अनेक विमान है, तो मैं नहीं जाऊं। देवर्षि नारद जी जो महाराज परम नाम जापक, एक पल भी एक क्षण भी नारायण नाम से अलग नहीं, बोले महाराज कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान है, एक काम करो आप। बोले क्या? आप श्री राम नाम लिखकर भोलेनाथ और माता पार्वती के निकट रख दो और नाम की 4 बार, क्योंकि साक्षी चाहिए, जैसे आप संकल्प लेते हैं, पंडित जी के रखते हैं, देवता की साक्षी, कोई भी संकल्प साक्षी तो चाहिए ना, कि वैसे हम कुछ कर लेंगे, साक्षी चाहिए। तो अपने माता पिता को ही अपना साक्षी बना दो और श्री राम नाम लिखकर कहा कि 4 बार परिक्रमा कर लो। नाम की परिक्रमा करने से 4 बार, कहीं वर्णन है कि 3 बार परिक्रमा की। और महाराज परिक्रमा करने के बाद माता पिता की आराधना करने लगे, माता पिता की उपासना करने लगे। संपूर्ण देवी देवता विचरण करते हुए, जिसके हमारे पास जो भी साधन था, उन साधन के द्वारा, उन विमान के द्वारा सब भोलेनाथ के निकट आए। सबसे पहले सबने देखा गणेश जी को, तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, एक साधारण छोटा सा चूहा पर बैठकर क्या ब्रह्मांड को परिक्रमा कर लेंगे। तो जब सब एकत्रित हो गए तो एक साथ सबने पूछा, तो भोलेनाथ देवर्षि नारद जी के ओर देखने लग गया। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप ही बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ से ही कहो बतावे। तो भोलेनाथ ने कहा कि गणेश अपने माता पिता की साक्षी रखकर श्री राम नाम की परिक्रमा लगा लिए। जो स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तक भगवान नाम की प्रभाव है, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के ना जाने कब से मेरे पास बैठे हैं। अब सब गणेश जी के नाम पुकारने लग गए और अग्र पूजा के अधिकारी बना दिए।